अब हम लोग देखते हैं लीजेंड को। वैसे समझ चुके हैं लीजेंड मतलब क्या, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which form coordinate bond with central metal atom और ion is called legend। तो वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। जो सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसी को आप क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे अभी हम कॉपर लिखे तो कॉपर आयन के साथ 4NH3 जुड़ा, मतलब उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी था 4 था। लेकिन पिछले क्लास में जब हम ये लिखे थे K4 ऐसा लिखे थे K4FeCN6, तो यहाँ पर जो आयरन है उसके साथ कितने साइनाइड जुड़े, 6। तो वहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं। Central metal atom has vacant d orbitals not half filled because legend forms coordinate bond। तो legend जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देने वाला है वो इम्प्टी ऑर्बिटल्स में देगा, ना कि हाफ फिल्ड। जैसा कि अभी देखे थे Cu++ के पास D3D सब सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसमें कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीजेंड के द्वारा नहीं दिया गया। के द्वारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास इम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ फिल्ड में वो दे देगा। ये बात भी समझ चुके हैं आप। अब हम लोग चर्चा कर लें वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वह आयनाइजेबल वैलेंसी होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होता है। ये बात भी समझाया गया कि प्राइमरी वैलेंसी की वजह से ही उस पर जो चार्ज आता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह तो कोऑर्डिनेट बाउंड से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लीजेंड सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, या आयनाइजेबल नहीं होता है या नॉन आयनाइजेबल होता है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेशन स्फीयर को बना पाता है, जिससे ये एक ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज या इस कम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज या इस कम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज या ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो ये किसको बनाया, आयनाइजेशन स्फीयर को। और ये जो बनाता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, यानी जहाँ पर वह मेटल अपने सेकेंडरी वैलेंसी को दिखला पा रहा है, एक्चुअली कम्प्लेक्स वही बन रहा है, वही पार्ट कम्प्लेक्स है। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दिए CuNH3 और ये दे दिए Cl2, या यहाँ पर लिख दिए K4FeCN6। आइए तो देखिए, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बना क्यों, तो सेंट्रल मेटल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लीजेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आयरन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में साइनाइड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। कौन, जो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखला पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आधार पर जो कॉम्प्लेक्स देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स 3 तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। एक जो अभी देखे थे जिसमें ग्रुप पॉजिटिव था और कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव था, तो उसको बोल दिए कॉम्प्लेक्स एनायन, या उसको बोला जा सकता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव था और जो ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसको आप काउंटर आयन भी बोलते हैं, जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। तो ये हो गया पॉजिटिव, और जो काउंटर आयन है या ग्रुप है उसको आप निगेटिव देख रहे हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स केटायन, जो कि केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको बोल दिए केटायनिक कॉम्प्लेक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, तो बोथ एनायन एंड केटायन आर कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स को हम 3 रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, जिसके आधार पर उसका नाम अलग अलग तरह से दे सकते हैं। हमको अब ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब वही हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीजेंड से ले रहा है,
उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। सॉलिड स्टेट में इसी बात को हम लोग बोले थे कि जो मेटल है अपने चारों तरफ कितने से घिरा हुआ है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो वहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर था उसमें सिर्फ स्पेयर्स देख रहे थे कि कितने से घिरा हुआ है। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है घिरा हुआ स्पेयर्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिजेंड ही घिरे हुए हैं, लेकिन उसमें काउंट करते हैं कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम को लिजेंड के द्वारा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है।